चोरी कर रहा है विशेष वर्ग और जाति को चुराने की कोशिश की जा रही है महापुरुष की। सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश की शाखा है और एक वर्ग विशेष गत 4-5 वर्ष से क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके खुद को क्षत्रिय राजवंश से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ग्वालियर में जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्वीकृति हुई, स्थापित हुई, इसकी स्थापना के लिए मैं प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने जो गुर्जर शब्द का उसमें उल्लेख कराया है, किसी जाति विशेष का कोई भी सम्राट नहीं रहता है। गुर्जर शब्द हटाने की हमारी क्षत्रिय समाज की मांग है। अगर सम्राट मिहिर भोज उसमें लिख दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द जोड़ा गया है, इस मुद्दे को लेके अगर शासन हमारी बात नहीं मानता है तो इस लड़ाई को हमें राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और शहर के नागरिकों से, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूँकि क्षत्रिय समाज का एक गौरवशाली हजारों वर्ष का इतिहास है और कोई भी सत्य को झुठला नहीं सकता है। शासन ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे और हाई कोर्ट के द्वारा उस कमेटी का विस्तार किया गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कमेटी और माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम ये साबित कर देंगे कि वो क्षत्रिय सम्राट थे, गुर्जर सम्राट नहीं थे। लेकिन गुर्जर जो लोग दावा कर रहे हैं, हाँ, किस बिना पे कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत है? ये टोटली फाल्स दावा कर रहे हैं। आप ये बताएं, फिर वो आरक्षण में एसटी वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? राजस्थान में मैं आपसे ही पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है गुर्जर गुज्जर। मध्य प्रदेश में भी गुर्जर नाम से ही वो आरक्षण ले रहे हैं। भाई आप आरक्षण का लाभ भी लेना चाह रहे हैं और ठाकुर भी बनना चाह रहे हैं। भाई राजपूतों को हिंदुस्तान में कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? ब्राह्मणों को कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? भाई अगर हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा और हमारे महापुरुषों के इतिहास को चोरी करके भाई आरक्षण का लाभ भी तुम्हें चाहिए और ठाकुर भी तुम्हें बनना है। हम तो आज आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं समस्त पिछड़े वर्ग के समाज से कि आप लोग हम में शामिल हो जाओ। भैया आरक्षण का लाभ छोड़ दो सब लोग, तो आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म हो जाए इस हिंदुस्तान से। हमें तो ये लग रहा है कि इस मूर्ति के प्रकरण के बाद इस देश में हमें आरक्षण के विरोध में भी एक मोर्चा खोलना पड़ेगा। थैंक यू सर। के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखो हमारा क्या है कि आप बरगला रहे हैं। नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया है और मैं आज मीडिया में भी उस माने जवाब को प्रेषित कर दूंगा। मैं फेसबुक देखता नहीं हूँ, आपको बताऊँ, जानता ही नहीं हूँ फेसबुक देखना, ट्वीट करना नहीं जानता, मैं केवल व्हाट्सएप देखता हूँ। मैंने उसका जवाब दे दिया और राजेंद्र सिंह भदौरिया पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इतने दिन हो गए, हम कोई गलत काम करते नहीं हैं और जिस दिन कार्रवाई की नौबत आएगी मैं शासकीय सेवा से 1,20,000 रुपये चेक से वेतन जमा करके उसी दिन शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपके जो आचरण जो उन्होंने नोटिस दिया है, योग्य नहीं, सिविल सेवा नहीं, जो उन्होंने गलत दिया। मैंने सिविल सेवा अधिनियम पढ़ा हुआ है, मैंने मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के मानव अधिकार को पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ा हुआ है। मैं इंजीनियर बाद में हूँ, पहले मैं छत्री हूँ। छत्री महासभा का मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और छत्री महासभा के काम के लिए अगर उन्हें सरकार को ऐसा लगेगा कि सिविल सेवा वर्गीकरण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो मैं ऐसी शासकीय सेवा को तत्काल त्याग दूँगा। धन्यवाद। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है। राजपूतों का काल और राजपूतों का युग सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इतनी नॉलेज है। 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक राजपूत युग ही माना जाता है, उनका काल माना जाता है। वैसे तो
हिंदुस्तान के या विश्व के इतिहास से अगर राजपूतों का, क्षत्रियों का इतिहास हटा दिया जाए तो सारा इतिहास ही शून्य हो जाता है। ये हमारी मानना है, मुझे सारे इतिहासकारों का मानना है। राजपूत शासकों की जगह, सार्वजनिक जगह पे प्रतिमा लगी और आपके हमारे पैसे से भी लगे। नगर निगम को आप भी टैक्स देते हैं, पूरी शहर की जनता देती है। हमारे पैसे से प्रतिमा स्थापित हुई और वर्ग विशेष का नाम लिखा गया, ये टोटली गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें जो एक पिटीशन दायर हुई थी जनहित याचिका, उसमें आदेश दिया और उसमें जो हमारी मांग थी कि गुर्जर शब्द हटाया जाए। जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, जांच समिति बनाई गई है, पट्टिका को हटाया। आपके माध्यम से शासन से हमारी ये मांग है कि पट्टिका को कवर्ड कर दिया है, लेकिन माननीय न्यायालय की ये मंशा थी कि पट्टिका को नीचे के पोर्शन को ढकना चाहिए। तो किस दबाव में उन्होंने चार दीवारी की। हमारे कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी फाइल करने का नोटिस दिया है, आज कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा भी है। तो हम शासन से यही कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों नगर निगम ने निर्मित की कि एक समाज दूसरे समाज के विरुद्ध हो गया, शहर का वातावरण खराब होने की स्थिति बन गई। हमारे समाज के जितने भी लोग यहाँ सामने बैठे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। आपके माध्यम से ये मैं आज अपील भी करना चाहता हूँ, हमारे समाज का कोई भी नवयुवक हो या गुर्जर समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दंगा फसाद गलत वीडियो डालता है, अगर न्यायालय के या शासन के आदेश की अवहेलना करता है, तो पूरी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हम गलत कार्रवाई का कभी भी क्षत्रिय समाज न तो उसका समर्थन कर देगा और न करता है न आगे करेगा। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जो प्रेस नोट आपको दिए उसमें हमने 4-5 कागज लगाए। पहले गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ करता, राजपत्र भी नहीं हुआ करता था 1200 साल पहले शिलालेख हुआ करते थे। आप सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, आप ग्वालियर किले पे जाके देखो, हमारे पत्थर लगा हुआ है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है प्रतिहार राजवंश। चित्तौड़गढ़ आप चले जाएं, जालौर चले जाएं, नागौद में आखिरी राजवंश है प्रतिहार राजपूतों का। उनके महाराज ने आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को पत्र लिख के आपत्ति की है कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि महापुरुष सभी समाज के रहते हैं, लेकिन उनकी जाति नहीं बदली जा सकती। एक पॉइंट में और कहना चाहूंगा आपसे कि गुर्जर समाज यहाँ आरक्षित वर्ग में आता है। आप सबको मालूम होगा, मैंने मध्य प्रदेश शासन का बजट मंगा लिया है, राजपत्र, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट मंगा लिया है, वहाँ भी गुर्जर शब्द लिखा हुआ है। गुर्जर ये भ्रांति कहाँ से पैदा हुई? पहले राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र मिला के गुर्जरात्रा प्रदेश क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि उस क्षेत्र पे सम्राट मेहर भोज ने शासन किया 50 साल तक, इसलिए उनको गुर्जर उपाधि से विभूषित किया गया। जैसे अपन द्वारकाधीश कृष्ण भगवान द्वारका पहुंच गए तो वहां उन्हें द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, कृष्ण भगवान नहीं लोग बोलते, आपने ध्यान दिया होगा, और आप लोग भी द्वारकाधीश से संबोधित करते हैं। इसलिए जो गुर्जरों को उन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करके, मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास की चोरी करने का जो लोग काम करते, ये गलत। भाई इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसने बाहुबल से और अपना शौर्य पराक्रम दिखा के इतिहास में अपनी वीरता से इस देश की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है, हिंदू धर्म की रक्षा की है, वही शासकों के नाम है। 565 रियासतों में केवल 10 रियासतें अन्य समाजों की थी। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों का विलय किया है, तो 565 में से 550 रियासतों को क्षत्रिय राजपूतों से संबंधित थी, उनका हिंदुस्तान में विलय किया गया है। और उनको उन्होंने उस समय कुछ पैसे देके, रिवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको ज्यादा जानते हैं, दिया। मैंने पूरा इतिहास से इकट्ठा किया है
चूँकि आपको हमने प्रेस नोट में केवल 5 कागज लगाए, हम आपको ज़्यादा इतिहास नहीं देना चाहते, आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, जिसको जो क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हैं। 25 इतिहासकार, साहित्यकार, उसमें वैश्य समाज के भी लोग हैं, खाइस समाज के भी लोग हैं, राजपूत भी है, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। तमाम लोगों ने इतिहास लिखा, सारे इतिहास पे हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं और जो कमेटी हमारी बनी है उसके सामने हम अपना पक्ष जो है रखेंगे। और मैं तो ये बात मानता हूँ कि सत्य की हमेशा जीत हुई है। आप लोगों के माध्यम से जो 2-3 साल से जो षड्यंत्र चल रहा है क्षत्रिय समाज के इतिहास को चुराने का, आपके माध्यम से ये पर्दाफाश करना चाहता हूँ। इस इतिहास की चोरी एक वर्ग विशेष के लोगों को बंद करना चाहिए और सम्राट मेहर भोज उस प्रतिमा पे लिखाया जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसमें क्षत्रिय समाज लिखे या राजपूत समाज लिखे। महाराजा मानसिंह तंवर की प्रतिमा लगी हुई है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, उसमें कहीं भी क्षत्रिय सम्राट या राजपूत समाज का कहीं उल्लेख नहीं है। जो आप अवलोकन कर सकते हो। आप लोग यहाँ पधारे, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। संगठन के बारे में तो इस मैटर पे हमारे संयोजक है जो इस मोर्चे के, वो भी 2 मिनट आपको बताएंगे, पर आप जो भी क्वेरी करेंगे उसका हम आपको जवाब। थैंक यू।